हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने लाइव क्लास में क्लास 8 के सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो हमने पिछले वीडियो में भी सेल के बारे में, सेल डिस्कवर के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हमें सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा सेल का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका क्या सेल स्ट्रक्चर होगा। तो आज हमें सेल स्ट्रक्चर पढ़ना। तो सेल स्ट्रक्चर See the vast variety of organisms which is present around you. आपके इर्द गिर्द क्या आप क्या देखोगे, बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे organisms होंगे। These organisms whether plants or animals, जो organism आपके इर्द गिर्द होगा, whether वो animals भी हो सकता है, whether वो क्या हो सकता है, whether plants भी हो सकता है। Different in size, shapes and appearance. अब जो ऑर्गेनिज़म हमने अपने इर्द गिर्द देखा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो उसका क्या होगा कि शेप अलग होगा, उसका साइज़ अलग होगा, और क्या होगा अपीयरेंस, जो उस चीज़ से बना, जिस चीज़ से वो बना है, तो वो अलग होगा, ठीक है। बट ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट अ नंबर ऑफ फंक्शंस। लेकिन जो भी ऑर्गेनिज़म देखा हमने, उसका शेप अलग था, साइज़ अलग था, अपीयरेंस अलग था, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर जो है वो क्या है कि फंक्शंस जो है होगा, उसके अंदर जो भी सब के अंदर क्या होगा, एक फंक्शंस क्रिएट होगा, ठीक है। विच आर सेम लाइक न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस। अब जो फंक्शंस होगा उन सब के अंदर वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि न्यूट्रिशंस सेम होगा, रेस्पिरेशंस सेम होगा, ग्रोथ सेम होगा, और रिप्रोडक्शन जो है सेम होगा। तो ये सब सेम क्यों? क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है, रेस्पिरेशन होना भी ज़रूरी है, ग्रोथ होना भी ज़रूरी है, और रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। अब द बॉडी ऑफ सम लिविंग थिंग्स लाइक द बैक्टीरिया एंड अमोबिया, और जो बॉडी ऑफ लिविंग और थिंग्स जो या लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और अमोबिया है, हैविंग ओनली वन सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो क्या है कि एक सेल का ही बना है। तो हमने पहले भी कहा था, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है कि उसके अंदर सिर्फ एक सेल से ही बना होता है, तो सब कुछ फंक्शन जो है उसका क्या है कि एक सेल ही क्रिएट करता है। उसका रेस्पिरेशंस वही सेल करता है, उसका न्यूट्रिशंस भी वही सिंगल सेल करता है, उसका जो रिप्रोडक्शन है वही सेल करता है, उसका क्या हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शंस भी क्या करते हैं, वही एक सेल का काम ही होता है, ठीक है। अ लार्ज प्लांट एंड एनिमल्स कंटेन्स मिलियंस ऑफ सेल। अब जो लार्ज प्लांट्स और एनिमल्स होंगे उसमें क्या होगा कि मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसे हम क्या कह सकते हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये सब हुआ हमने एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बीच में हमने देखा, ठीक है। अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो लिविंग थिंग्स के अंदर जो है सेल एक बेसिक यूनिट है। क्यों? अगर सेल नहीं होगा तो हमारा जो टिश्यू नहीं होगा, तो एक सेल की वजह से टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, तो इसलिए कि वो एक बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो अब उसी सेल से क्या होता है, पहले फर्स्टली सेल बनता है, फिर इसके बाद सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और एक बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक क्या बनता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। अब देखो, सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ऑफन बीन कंपेयर्ड विद ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग। हम एक सेल को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम एक क्या कर सकते हैं, एक ब्रिक्स के साथ कंपेयर कर सकता है। ब्रिक्स आप सबको पता है कि बिल्डिंग ब्रिक्स जो है उसके साथ हम कंपेयर कर सकता है। जस्ट ए ब्रिक इन ए बिल्डिंग देयर आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स। क्योंकि अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसका, एक बिल्डिंग का जो है वो क्या है, ब्रिक्स है, ठीक है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन लिविंग, जस्ट लाइक द, इसी तरह ब्रिक्स जो है एक बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो इसी तरह सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है।
फर्दर जस्ट एज बिल्डिंग आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जैसे कि बिल्डिंग जो है एक दूसरे के साथ जो अलग अलग होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म आल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, इसी तरह की ऑर्गेनिज्म भी क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। सेल हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस ओरिजिन ऑफ लाइफ विल टुक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर अगो। जो सेल का वजूद में जब क्या है कि जब लाइफ एग्जिस्ट हुआ, ठीक है, तो लाइफ एग्जिस्ट कब हुआ जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, प्लांट्स होगा, एनिमल्स होगा, तब लाइफ एग्जिस्ट है, ठीक है। तो अगर अदरवाइज लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, तो ये सेल भी जब लाइफ एग्जिस्ट हुआ तब ये भी ओरिजिन हुआ, ठीक है। द सेल could not be seen before the 17th century because of their small size। अब स्मॉल साइज़ की वजह से जब शुरू में क्या हुआ कि जब ओरिजिन हुआ, लाइफ ओरिजिन हुआ, तो क्या हुआ कि अब छोटा प्लांट्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे प्लांट्स थे, तो उसकी वजह से उनका साइज़, जो सेल का साइज़ जो है स्मॉल था, इसीलिए 17th सेंचुरी में उसको क्या आइडेंटिफाई नहीं कर सका। Majority of the cells are too small to be seen with unaided eye। Majority of cells, बहुत सारे सेल जो है क्या है कि टू स्मॉल है, बिल्कुल छोटा है, तो उसको हम अपनी नेकेड आई से या अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। Cells were therefore seen only after magnifying lenses and microscope। हम सेल को कब देख सकते हैं, जब कोई भी हम लेंस ले या हम कोई माइक्रोस्कोप के अंदर, अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। These days objects are small as 1/1000 of a millimeter, यानी 10⁻⁶ मीटर कैन बी सीन विद ए माइक्रोस्कोप। क्यों इस टाइम जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल, कितना स्मॉल, थाउजेंड्स ऑफ मिलीमीटर के, जो हम किसके, एक अंडर ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हुआ हम डिस्कवर ऑफ सेल डिस्कवर हमने पहले भी कहा था कि जो सेल का डिस्कवर एक पहले लेक्चर में हमने कहा था, रॉबर्ट हुक ने किया था, किसके बेस पे काम किया था, वो सब अभी हम थोड़ा सा इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्कवर ऑफ सेल वाज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइसेस ऑफ क्रूक अंडर हिज क्रूक माइक्रोस्कोप। एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर उसने क्या किया था, एक स्लाइस, एक छिलका लिया था क्रूक का। क्रूक कुड नॉट बी सीन एज सच, इट इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर, क्योंकि हम उसके सेल को नहीं देख सकते कि वो सॉलिड स्टेट में था। ही कुड नॉट दैट द ही फाउंड दैट द क्रूक वॉज मेड ऑफ ए बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। एक बॉक्स की तरह, क्रूक के अंदर एक बॉक्स की तरह कंपार्टमेंट बना हुआ था। फॉर्मिंग ए हॉनीकॉम स्ट्रक्चर, एक हॉनीकॉम स्ट्रक्चर में। ही नेम्ड दिस कंपार्टमेंट एज सेल। इसी कंपार्टमेंट को जो उसने एक क्रूक, जो एक स्लाइस के अंदर, जो एक बाग ऑफ ट्री के अंदर जब उसने देखा, बहुत सारे क्या थे, कंपार्टमेंट थे, उसी कंपार्टमेंट को उसने नाम क्या दिया, सेल नाम दिया, ठीक है। ही डिमोन्स्ट्रेटेड his work to scientists at रॉयल सोसाइटी ऑफ जो भी है लंदन, ठीक है। उसने जो अपना काम जो है क्या क्या साबित कर लिया, ठीक है, एक रॉयल कहाँ पे उसने एज ए साइंटिस्ट ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, एज ए साइंटिस्ट उसने अपना काम क्या कर लिया, साबित कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ, देखो ऑब्जर्व, इसके अंदर उसने देखो ये सब कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है ना, ये सब जो है कंपार्टमेंट है, हम कह सकते हैं कि ये एक बॉक्स की तरह है। तो इसी को उसने क्या नाम दिया था, सेल का नाम दिया था, ठीक है। तो लेट अस नाउ एग्जामिन सेल्स बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ हम करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि जो है सेल, जो है प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, ठीक है। तो वो हम इस एक्टिविटी में हम करेंगे। तो एक्टिविटी फर्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेट टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट यूजिंग ऑनियन पील। एक ऑनियन पील लेना है, ठीक है। टेक एन ऑनियन पील एंड प्रिपेयर ए पील विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर। एक ऑनियन पील लेना है, ठीक है। प्लेस ए पीस ऑफ दिस पील इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड। एक ड्रॉप ऑफ वाटर वहाँ पे लगाने के बाद उसे एक स्लाइड, ग्लास स्लाइड में रखना है उसको। पुट एन ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन, हमें उसके ऊपर एक आयोडीन या
सफ़रानीन ऑन द पील एंड कवर इट विथ ए कवर स्लिप, हमें उस आयोडीन लगाया, फिर इसके बाद हमें उसको बिल्कुल कवर करना है, ठीक है। एज शो इन, इतना में मतलब पीछे जो आप लोगों को शो किया गया है उसी तरह। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, अब इसके बाद कवर करने के बाद हमें क्या करना है कि उसको अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ड्रा द स्ट्रक्चर यू कैन सी, इसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद जो भी आप लोगों को वहाँ पे दिखाई देगा उसको हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।